नमस्कार, नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर और स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम जनता का मूड। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि 2024 के जो चुनाव है, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर जनता का मूड क्या है, जनता कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर अपना प्रत्याशी चुनना चाहती है और जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े किए गए हैं उनके ऊपर क्या क्या जो खूबी है उनमें वो जनता देखना चाहती है। और आज हम आपको लेकर चलेंगे जेवर विधानसभा सीट जो 2024 के चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस सीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं लेना चाहूंगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार चौधरी से। वो हमें बताएंगे कि आखिर ये सीट इतनी महत्वपूर्ण कैसे है। देखिए दीपिका, ये जो लोकसभा क्षेत्र है गौतम बुद्ध नगर, इसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं और जिसमें जेवर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो हम लोग उसके 0 पॉइंट पे हैं। अभी यहीं से ये एक्सप्रेसवे शुरू होता है और जिस तरीके से ये सूचना पट बता रहा है कि 38 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये जो जेवर विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र की यदि बात कर लें हम, तो एक समय ऐसा था कि यहाँ का जिलाधिकारी, जनपद गौतम बुद्ध नगर के जो जिलाधिकारी थे, वो जेवर तक जाने के लिए 3 स्टेट पार करते थे। उत्तर प्रदेश से दिल्ली और दिल्ली से बाया पलवल हरियाणा के रास्ते जेवर आना होता था। रास्ते थे नहीं, क्योंकि 1997 में जब मायावती ने गौतम बुद्ध नगर जनपद की स्थापना की। लेकिन आज ये शो विंडो है, आज हिंदुस्तान की शो विंडो इसलिए भी बन चुका है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि बात कर लें तो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट, जो बात कही जा रही है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहीं पर बन रहा है, हालांकि उसको मालवाहक और वो बाद में तब्दील होंगी चीज़ें। दिसंबर में अभी प्रस्तावित है एक जो पहली फ़्लाइट है वो वहाँ पे हवाई जहाज़ उतरेगा। और उसके अलावा एक और बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी ड्रीम प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में चल रहे हैं, चाहे हम फिल्म सिटी की बात कर लें, चाहे तमाम और औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को यहाँ लाने की योजना बन रही है। उसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की व्यवस्था की जा रही है। तो आज ये जो जनपद गौतम बुद्ध नगर है, इसमें जेवर का बहुत महत्व है। और अगर बात कर लें तो 403 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, और उसमें भी जेवर अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। अगर पूरे गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 28 लाख के करीब मतदाता होंगे। इस समय 3 कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदेन जो इस समय सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, वो हैं। और अगर जेवर की बात करें तो जेवर से ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी का भी यहाँ से सांसद विधायक रहा है। तो सारा जो घालमेल है और पूरा जो अगर इसके सलीके की बात कर लें तो ये जेवर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और वरिष्ठ सहयोगी से हमने जाना कि किस तरीके से जेवर विधानसभा सीट इतनी आगामी चुनाव को लेकर 2024 के जो चुनाव उनको लेकर महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आज आपको इसी छोटे से सफर पर लेकर चलते हैं कि आखिर जेवर में जनता का मूड क्या कहता है। आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस वक्त हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किशोरपुर यहाँ पर गांव है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कि जो ये हवाई अड्डा है उसका जो काम है लगातार जारी है। लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो पूरी जो है वो कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। किसी को भी जो आम जन है उनको अंदर जाने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी जा रही है, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए इसके साथ ही जो इंजीनियर्स हैं, जो कर्मचारी हैं और इसके साथ ही जो मजदूर हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं तस्वीरें भी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रही हैं, जहाँ पर जो वाहन है उनको जाने की अनुमति नहीं है, आमजन यहाँ पर नहीं जा रही है। अब से कुछ ही समय में ही, कुछ ही साल में ये जो एयरपोर्ट है वो बनकर तैयार होगा, जिसको आम जन की सुविधा के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो एक बेहद महत्वपूर्ण इसको कहा जा सकता है। नोएडा में जो आमजन रहती हैं, नोएडा में जो उपयोग करते हैं, उनकी जो सुरक्षा है उसकी दृष्टि से, उसके साथ ही उनको जो सेवा इस एयरपोर्ट से मिलती हुई दिखाई देगी। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा यहाँ पर कड़ी की गई है। अंदर अनुमति नहीं है यहाँ पर जाने की, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं या फिर जो मजदूर हैं जो एयरपोर्ट बनाने में लगे हैं, उनको अंदर जाने की यहाँ पर पूरी तरीके से अनुमति दी जा रही है। ग्राउंड जीरो से आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं। जेवर विधानसभा सीट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि देखिए चुनाव नज़दीक और उसको देखते हुए ये सीट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेवर के एक मुख्य चौराहे पर, जहाँ पर इस चौराहे का नाम मैं आपको बता दूँ, इस चौराहे को महर्षि जावाली मुख्य चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। जेवर का ये मुख्य चौक है। यहाँ पर इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं
और लोगों से जानेंगे कि आखिर उनके कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे पर जनता अपना वोट देना चाहती है, जनता कौन सा मुद्दा है जो जनता ने डिसाइड किया है कि उस मुख्य मुद्दे को मानकर हम वोट देना चाहेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। इस बार पहली बार वोट डाल रहे हैं, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वोट डालना चाह रहे हो इस बार, क्योंकि आप फर्स्ट वोटर हो तो क्या कुछ ध्यान में रखना इस बार? पढ़ाई को लेकर है। शिक्षा जरूरी जी। मेन मुद्दा रहेगा। Yes. और किस किस को मोटिवेट करोगे, क्योंकि आप फर्स्ट वोटर हो, किसको क्या कुछ कहना चाहोगे? मोदी जी से यही है कि सही वो करें क्या? शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। यहाँ पर और भी लोग हमसे मौजूद हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। वोट देंगे आप इस बार? आइए किसको वोट देंगे? कमल के फूल को। कमल के फूल को। क्या प्रमुख मुद्दे क्या हैं आपके दिमाग में जिसको ध्यान में रखकर आप वोट देना चाहते हो? हम तो जो गरीब को सोचेगा उसके लिए देंगे। किसके लिए देंगे? जो गरीब को सोचेगा। गरीब। कोई योजना है जिनका लाभ आपने लिया हो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? हाँ, मकान बनवा दिए, सब चीज बनवा दिए, और क्या चाहिए? गरीब आदमी को पेंशन से सब दिलवा रहे हैं। आप वोट देंगे? देंगे, जरूर देंगे। किसको वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को देंगे। कोई प्रमुख मुद्दा जो आपने पहले सोचा हम हो? कांग्रेसी थे जी और हम बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। जी। और मेन मुद्दा क्या, अब देखो पब्लिक के सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक की दिमाग इतने शांत कर दिए हैं, जो कि पहले घर घर हथियार थे, अब कहीं हथियार नहीं मिलेंगे अवैध। ठीक है, मेन चीज। दूसरी चीज, सड़क, कहीं गड्ढे नहीं मिलेंगे, बिजली। और हालांकि बदलाव होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो विपक्ष है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एक तरफा सरकार बनना भी गलत है। कुछ काम ऐसे भी हैं जो इन्होंने काफ़ी कठिन कर दिए, जो लोगों के लिए वो परेशानियाँ खड़ी होती हैं। जैसे कि अब ये मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, एक मेन आदमी है। अब जो इस पार्टी में चला जाए, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मैं अलीगढ़ जिले रहने वाला हूँ, हरियाणा बॉर्डर पे गांव मेरा पीपली, भवानी शंकर शर्मा मेरा नाम है। अब जैसे कि बीजेपी सरकार में जो चला जाए उसकी तो कोई जांच नहीं होगी, और अलग जो पार्टियां हैं उनकी बहुत काफ़ी जांचें होती हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक मेन मुख्य आदमी है वो अरविंद केजरीवाल जी, और बाकी हम तो समर्थक भी बीजेपी की है और कार्यकर्ता बीजेपी, वोट भी बीजेपी को देंगे भी, दिलवाएंगे। तो हमारा तो यही कहना बस। वोट देंगे आप इस बार? हाँ, वोट क्यों नहीं देंगे जी? जी, किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी जी को देंगे। मोदी जी को। क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वोट देना चाहते हैं? हाँ, अभी तो मुद्दा कुछ नहीं है हमारे पास, अभी तो वोट निकलवाएंगे। कोई तो ऐसे मुद्दे होंगे जो मतलब जैसे आप मार्केट में बैठते हो, स्थानीय मुद्दे होंगे कि भाई हाँ ये तो काम होना ही चाहिए, उस बेस पे वोट देना है मुझे। देखो जी, काम सभी बढ़िया कर रहे हैं बेचारे। जी। हमको खाने पीने को नाच पानी सभी दे रहे हैं राशन से, और मकान को पैसा दिए हैं हमारे बनाने के लिए, और क्या चाहिए हम? स्थानीय कोई मुद्दा हो यहाँ का, जो कोई समस्या हो? ना, यहाँ का तो ये हम तो फुटपाथ पे रहते हैं, हम क्या दुकानदार हैं। आप वोट देंगे? हाँ, क्यों ना देंगे। कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वोट करना चाह रहे हैं इस बार? मोदी सरकार की बहुत नीति सब अच्छी है। जी गरीबों को मकान भी मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, सब चीज मिल रही है, बढ़िया काम चल रहा है सब। जी। तो इस वजह से योजनाओं का लाभ उठाया आपने? मोदी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई उनका लाभ लिया आपने? हमारे यहाँ मोहल्ले में जितने भी गरीब आदमी हैं सबने मकान बनवाए करके, सबके मकान सब 2.5 लाख रुपए मिले, सब राशन फ्री दे रहे हैं, सबने लैट्रिन बनी है सबकी, सब काम हुए बढ़िया हो रहे हैं सब। कोई इस ये जो चौक है या फिर ये जो मार्केट, इसका कोई प्रमुख मुद्दा हो ऐसा, या कोई समस्या हो? अब यहाँ ऐसी कोई समस्या ज़्यादातर ना आ रही जेवर में। चेयरमैन भी नए बन गए तो काम भी चल रहा है, जो सड़क वड़क टूटी वूटी है उनका भी सबका काम चल रहा है, नाली खर्चे सब चालू हो गए, सही हो रहे हैं, बढ़िया है। बीजेपी गवर्नमेंट होनी चाहिए। आप वोट देने वाले हैं इस बार? हाँ जी, क्या ऐसे प्रमुख 2040 तक मोदी जी फिक्स 400 पार। 400 पार? जी। 400 पार को मोदी की गारंटी की बात करिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? सब सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, एक भी काम बुरा नहीं है, सारे काम बढ़िया हैं। 400 पार है, कोई समस्या हो? कोई समस्या छोड़ते ही नहीं है, बिना कहीं सुनवाई हो जाती है। जी भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे भी यहाँ पर जनता है, उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर वो किस बेस पर वोट देना चाहते हैं। बच्चियाँ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। वोट दे रहे हैं आप इस बार? वोट देंगे? एज नहीं है अभी, आप 18 नहीं है। 18 प्लस नहीं है। अगर आप वोट देती हैं, इन फ्यूचर आप देंगे, तो कौन कौन से ऐसे, क्योंकि आप यंग जनरेशन है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वोट देना चाहेंगी आगे इन फ्यूचर? मतलब सब इतनी जनरेशन है तो उनको अच्छी फैसिलिटीज मिले। फैसिलिटीज भी क्या मतलब, क्या फैसिलिटीज आप, यंग जनरेशन क्या चाहती है आखिर सरकार से?
सरकार से यंग जनरेशन नॉर्मली मतलब होता है कि उनको पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा स्कोप मिले, ज़्यादा इन्वायरमेंट इंडस्ट्रीज बने और इतना होना चाहिए। और जो महिला सुरक्षा है उसको लेकर कुछ कहेंगे? हाँ, उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे ये जनरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, वो सेफ्टी चाहिए हमको। चलिए आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। वोट देंगे आप? वोट देंगे इस बार? जी वोट तो देंगे। क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वोट करने जाएंगे आप? वोट करने क्या जाए ये बताओ, ये जो मोदी सरकार है इसने क्या किया बच्चों के लिए, वही और जानना बच्चों चाह के भविष्य में। इनको आज तक कितने साल से एक भी बच्चे को नौकरी मिली है? ये बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको नौकरी मिलनी चाहिए। हर बार हम वोट देते हैं बीजेपी को, मगर इसने करा क्या है? कर तो कुछ ही ना रही है। तो आप हर बार वोट कर रहे हो बीजेपी पे और आप कह रहे हो कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अगर ये जो बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, पढ़ लिख के मेहनत कर रहे हैं, अब यही ना लग पा रहे, इनको रोजी ना मिल रही तो ये कुछ ना कर रहे। अगर इनको रोजी मिले तभी तो आगे को कुछ दिखाई देगा। इससे क्या है, 2 मुट्ठी अनाज बांट दिया, ये तो पहले भी बढ़ता था। तो अपोजिशन में किसी को देखते हैं? विपक्ष में अभी कोई वो नहीं है। देश गड्ढे में गिरो, कहा कर लो, या अनाज और चावल देते हैं तो पहले भी मिले, और जब ना मिले हो, जब भी पब्लिक रोटी खा रही। मजदूर की मजदूरी है कि 500 रुपया, और किसान को ना हो कुछ भी। किसान गए डूब गो। चला रही है मोदी सरकार, उसको लेकर कुछ बात ईमानदारी की बात है। जो किसान का जो सुनो बाबू जी, जो किसान की जो आय करनी थी ना 4 गुना 2 गुना करनी थी, आज किसान की जो पहले 80 रुपये कमाता था, आज उसको 10 रुपये आमदनी रह गई है। इट मीन्स वो माइनस में गया। देश गड्ढे में नहीं, आज की तारीख में किसान, भारतीय किसान जो है, जिसपे पूरा भारत और सरकार जिसपे डिपेंड है, वो आज जमीन के 9 फुट नीचे कर दिया मोदी जी ने। जी चलिए आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी बात करेंगे। हम यूथ जनरेशन की ओर भी जाएंगे, देखेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। करेंगे आज वोट करेंगे बिल्कुल। कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि मार्केट में हम बैठते हैं, जिनको डिसाइड किया आपने कि भाई इस मुद्दे को लेकर मैं वोट जरूर करने जाऊंगा? नहीं, वोट देगा मोदी जी को वोट करेंगे, और कोई चारा है ही नहीं किसी के पास। मोदी जी ने किसी को नहीं देखते? नहीं, मोदी जी को देखे हैं बस, और कोई कुछ दिखाई दे ही ना है। अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि जो है हम ही हैं, सब पार्टियों की बोलती बंद कर दी है। अब मार्केट में बैठने स्थानीय कोई ऐसी समस्या हो जिसको ध्यान में रखकर आप जाएंगे वोट देने के लिए? हमारी कोई समस्या नहीं, हम तो सिर्फ मोदी जी को वोट देंगे। हमारी कोई समस्या है, सब बढ़िया चीज हो रही है, सब बढ़िया काम हो रहे हैं। मुद्दे तो मोदी जी का, हम तो मोदी जी के विकास के ऊपर कर रहे हैं वोट। क्या विकास, मतलब आप यहाँ पे मौजूद है, जेवर विधानसभा सीट है, यहाँ पे क्या कुछ विकास? सब जगह से ही डंका बजा हुआ है मोदी जी का। एयरपोर्ट बनना है, विदेशों में मोदी जी ने अपना लोहा बनवा रखा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो स्थानीय मार्केट में आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ की कोई समस्या हो मार्केट की? समस्या तो हर जगह की होती है, हर प्रत्याशी सब वादे सब करते हैं, कराता कोई नहीं है कुछ भी। पर हम तो सिर्फ मोदी और योगी जी। आप देंगे वोट? बिल्कुल देंगे जी, हम वोट देंगे हिंदुत्व के नाम पर, दूसरा मोदी जी के नाम पर। योगी मोदी हैं जहाँ वहाँ हम हैं, है नहीं। और क्षेत्र में कुछ लोग जो विधायक जी से जुड़े हुए हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। जैसे थोड़ा गांव में एक टीम है, वो बसपा के साथ लगी हुई है, लेकिन वो कुछ लोग बिगाड़ नहीं पाएंगे। जो स्थानीय प्रत्याशी हैं यहाँ पर, जो चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, वो आपसे जनसंपर्क करते हैं, डोर टू डोर आके मिलते हैं आपसे? नहीं, वो तो कहाँ करते हैं, पर लेकिन हम तो जो है वह बस मोदी जी के नाम पर जुड़े हुए हैं। मोस्टली जो है यहाँ पर मतदाता मोदी जी के नाम पर जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे भी बात करेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वोट देने के लिए पहुंचेंगे? मुद्दे हमारे हैं, हमारे मोदी जी ने राष्ट्रहित में काम किया है। जी। हाँ, राष्ट्रहित में वोट देंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए वोट देंगे।
अभी राम मंदिर हुआ था, पूरे देश में कितनी दीपावली सी मनाई गई थी। आगे तो ऐसा नहीं हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ है, और लोगों में कुछ लगता भी नहीं कि करें। स्थानीय मुद्दे हैं कोई, क्योंकि मार्केट में आप रहते हैं, जानते हैं कि यहाँ इस जगह की जेवर विधानसभा सीट है, इसके क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं? हाँ, स्थानीय मुद्दे हैं इसके। एक तो नगर पंचायत का दायरा नहीं बढ़ा हुआ है। जितना भी यहाँ पे लोग बाग जेवर के नाम से, एयरपोर्ट के होने से ज़्यादा विकसित हो रहा है, ये आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। जैसे बिजली है, नई कॉलोनियाँ हैं, उनमें बिजली के नो इलेक्ट्रीफाइड जोन कह के उनको बिजली का कनेक्शन नहीं देते हैं। रास्ते नहीं हैं उनके, क्योंकि ये नगर पंचायत तो काम नहीं करता प्राधिकरण की रोक की वजह से। प्राधिकरण अपने आप में काम नहीं करता कि नगर पंचायत कराएगा, एक दूसरे से ऐसे करते हैं। हाँ, बस। और जो प्रतिनिधि है यहाँ पे जो खड़े हो रहे हैं, प्रत्याशी जो है, वो डोर टू डोर संपर्क करते हैं, जनसंपर्क ना करते ना हैं? ना, उनके तो ठेकेदार हैं, बढ़िया ठेकेदार हैं उनके तो वो नहीं है, जाने वो का ये जाने भी ना तो है। आप फिर किस बेस पे वोट देंगे? क्योंकि देखिए, मोदी जी के प्रत्याशी तो यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, हाँ। और जो स्थानीय मुद्दे वो तो प्रत्याशी ही उठाएगा जाके। ना ना, वो तो मोदी जी के नाम पे वोट है। वोट देने वाले आप कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर, दिमाग में रखकर वोट देने के लिए पहुंचेंगे मतदान स्थल पर? यही है जी, पहले तो कुछ अपने धार्मिक मुद्दे हैं हमारे, राम मंदिर बना, और भी कुछ अमन चैन है, सुख शांति है अपने देश, उसमें भ्रष्टाचार भी कुछ फर्क पड़ा, कम हुआ है। बाकी तो कुछ समस्या भी हैं, जी, कौन कौन सी समस्या जैसे है, कि इस तरफ से जानना चाहेंगे? बेरोजगारी की ज़्यादा, किसानों की ज़्यादा है। बाकी नहीं, पेपर लीक की जरूर ऐसा नियम बनना चाहिए कि पेपर लीक होते हैं, पकड़े जाए, 2-3 महीने बाद छूट के आ जाए वो। तो मुझे तो ये लग रही है जी, कोई सख्त नियम बने कि वो छूट ना पाए, उन्हें सजा मिले। बाकी नहीं, मैं तो खैर वोट देने जाऊंगा। हमारे पूरे परिवार, पिताजी भी 84 साल के लगभग। कोई ऐसे स्थानीय मुद्दे हो, क्योंकि मार्केट में आप बैठते हैं? बाकी तो जेवर में तो आज तक कोई ट्रेजेडी आई ना, जेवर में तो कुछ भी ना आयो, कोई बस अड्डा यहाँ में आयो ना, बस। बाकी घोषणा और वादे तो बहुत ज्यादा करते जा रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट बनना बहन जी, ट्रेजेडी तक ना आई आज तक। कोई कैंटीन, CSD फैसिलिटी ना, हम फौजी आदमी के नहीं है, कोई कुछ भी ना है। बताओ कहाँ तक लोगों के लिए, ठीक है। पर राष्ट्र में प्रत्याशी है जिनको चेहरा बनाया गया है, प्रत्याशी ना देख रहे जी, हम तो योगी मोदी दे रहे हैं प्रत्याशी, तो हमें कोई मतलब। ये जोक्सू अलग खड़े है, देख ले कि 1000 वोट न ला पाए जितने प्रत्याशी हैं। सिर्फ हम तो देशभक्त मोदी और बाबा योगी को वोट दे रहे हैं। ऐसा बेटा, हम लोगों को ये खुशी है कि जिस दिन से आए हैं अपराध कम हुए हैं, उसके अलावा महिला सुरक्षा भी हो रही है, और बाकी जो 370 भी इन्होंने ख़त्म किया है, और विकास किया है जगह जगह, हर जगह जहाँ भी गए हुए हैं। और आर्मी के लिए भी इसने 1 रैंक 1 पेंशन इसने लागू किया, अब पिछले साल भी इसने दिया है, आगे भी भगवान चाहे आएंगे तो हो सकता है, उम्मीद है करेंगे जो है। बुजुर्गों के लिए भी कई योजनाएं चलाई गई, आप चलाइए, हाँ हमें तो खूब मिलो, ना, हमें तो खूब मिलो बेटा। हाँ, 14 में मिली, अब 19 से मिल गई, अभी 24 में मिली, आगे देखो कैसे हो, फिर मिलेगी, ठीक है ना। उनकी कांग्रेस टाइम पे रुकी पड़ी 40 साल से, बहुत अच्छा बेटा, वो मिल भी गई हमें 2 बार। ये बताइए कौन कौन से हैं जिनको ध्यान में ओनली मोदी और योगी के नाम पे वोट जाएगी, केवल मेरी जो वोट जाएगी, मेरे परिवार की, मेरे मिलने वाले की, ओनली मोदी और योगी की वोट जाएगी। कुछ ऐसे मुद्दे तो होंगे जो आपने सोचा मुद्दे कि तो जैसे देश का मुद्दा है, तो शिक्षा और भी बहुत कई सारे मुद्दे, अपराध, कई मुद्दे होते हैं। सारा कुछ तो खत्म कर दिया इन दोनों लोगों ने, अपराध खत्म कर दिया, आग लगनी खत्म हो गई, सारे मुद्दे खत्म कर दिए, वो बचा ही क्या है अब तो। मार्केट में आपकी दुकान है, यहाँ पर आप बैठते हैं, यहाँ के भी स्थानीय कुछ मुद्दे होंगे या फिर समस्याएं होंगी? कोई समस्या नहीं है। जो प्रत्याशी हैं जिनको वोट देने वाले, प्रत्याशी से हम नाराज हैं, लेकिन वोट जाएगी बीजेपी को। प्रत्याशी आते हैं जनसंपर्क? कभी नहीं आए, उनका केवल एक हॉस्पिटल है, वहीं आते हैं और वहीं जाते हैं। बाकी सिर्फ आप मोदी और योगी के लिए वोट है, ओनली बीजेपी को वोट है। प्रत्याशी को खड़ा करेंगे तो बिल्कुल नहीं है वोट। वोट देने के लिए कौन कौन से मुद्दे आपने अपने दिमाग में रखे हैं, डिसाइड किए कि ये तो होना ही चाहिए, इस बेसिस पे मैं मोदी या फिर किसी भी जो पार्टी है उनको वोट देने के लिए कहूँगा? ये कोई स्थानीय चुनाव तो है नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। ये वोट जो होती है राष्ट्रीय मुद्दों को देखते हुए होती है, जैसे कि सुरक्षा है, डिफेंस है, सब चीज़ है। इन मुद्दों को, ये कोई लोकल चुनाव नहीं है कि लोकल चुनाव में हम पार्टी को वोट देते हैं, तो वोट जो जा रही है वो पार्टी को जा रही है, मोदी को जा रही है। अभी अगर महेश शर्मा अगर पार्टी से ना आकर वैसा है तो ये जीतते भी नहीं, उसी वोट नहीं मिलेगा इनको। तो वो आते हैं, जनसंपर्क करते हैं? कभी कभार आते हैं, अपने हॉस्पिटल ही आते हैं, वैसा जनसंपर्क नहीं है, उनका ऑफिस भी नहीं है जेवर में। तो
तो स्थानीय में कोई समस्या हो जो आप बताना चाहते हैं? समस्या है तो यहाँ का जो लोकल समस्या है उनका निवारण यहाँ का चेयरमैन करेगा। जी। चेयरमैन का लिए वो करेगा यहाँ का निवारण। तो आपने मुद्दे मतलब राष्ट्रीय लेवल पे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो चुनाव है आपने- ये, जी। तो चुनाव तो जब राष्ट्रीय चुनाव है तो राष्ट्र के आधार पर चुनाव होगा, फिर तो वोट तो पार्टी को जाएगी। वोट देने वाले हैं आप इस बार, जी। तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको आप दिमाग में रखकर जहन में रखकर वोट करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचेंगे? वोट विकास की बात है, विकास मुद्दा कितना विकास देखते हैं आप? जेवर की बात करें, जेवर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पे कितना विकास देखते हैं? बहुत विकास है। जैसे कि एयरपोर्ट बन रहा है, रोड बन रहे हैं, बिजली की व्यवस्था है, सुधार काफ़ी है, जी। सुधार काफ़ी है। और सुरक्षा अपराध की दृष्टि से देखा जाए हाँ, तो? उसमें भी सुधार है, काफ़ी अंतर आया, जी। काफ़ी अंतर आया। जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, जी। जो उम्मीदवार हैं, जी। आते हैं वो मिलने के लिए आप लोग? आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। जनसंपर्क करते हैं? जी जी उसी के आधार पर आप वोट देना चाहते हैं? जी तो जी मार्केट की कोई ऐसी समस्या हो, क्योंकि देखिए आपकी दुकान है यहाँ पर, जी जी। तो कोई समस्या हो? समस्या तो आती रहती है, ये तो छोटी मोटी समस्याएं, लोकल समस्याएं तो सब चलती रहती हैं। बाकी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है बड़ा। हाँ, ये बात है, पर्सनल कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। वोट देंगे आप इस बार? वोट देंगे। तो क्या कुछ मुद्दे हैं? क्योंकि मुद्दे आप हैं बताएं जो विकास कराएगा उसको वोट देंगे। तो आपके हिसाब से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, रोजगार युवाओं को मिल नहीं रहा है, नौकरी के लिए भटक रहे हैं। इन सब मुद्दों को देखते हुए जो इन मुद्दों की जिम्मेदारी लेगा उसको वोट देंगे। कौन कौन से स्थानीय समस्या आपने मुद्दे बता दिए? बेरोजगारी मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा है, लेकिन स्थानीय समस्या क्या है? जेवर की बात करें। स्थानीय समस्या ये है कि यहाँ सांसद बनने के बाद में आज तक सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र का कभी दौरा नहीं किया है और ना यहाँ की पब्लिक से जनसंपर्क किया है। वोट देने जाएंगे आप? जी मैडम। किस आधार पर वोट देने के लिए पहुंचेंगे मतदान स्थल पर? मतदान स्थल पर मैडम महंगाई, बेरोजगारी जी। और जो देश में भ्रष्टाचार, जो भाजपा वाले पहले कहते थे कि हमने अपने देश में भ्रष्टाचारियों को हटा दिया, सबसे पहले अपनी पार्टी में इन्होंने सारे भ्रष्टाचारी लेके और मशीन भाजपा में अपनी सफाई मशीन लगा रखी है। सबरे जो जितने भ्रष्टाचारी हैं भाजपा लेके उनको ये कह रही है कि ये साफ हो गए हमारे पास आके। तो हमारा ये सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि हम तो ये देखते थे भाजपा भी सही पार्टी है, मगर इन्होंने भी वही जैसे और पार्टी हैं, तो ये अपोजिशन में देखते हैं किसी को? अपोजिशन में है। अपोजिशन में हमारा यहाँ से जो प्रत्याशी है भाजपा के, जो भी मजबूत प्रत्याशी होगा भाजपा के विपक्ष में वोट करेंगे। जी। तो जो प्रत्याशी आप बता रही हैं वो जनसंपर्क करते हैं, आप लोगों के पास आते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, बातचीत करते हैं? जी, प्रत्याशी तो अभी नहीं आए, तीनों में से कोई प्रत्याशी नहीं आया डोर टू डोर। तो बाकी अभी देखते हैं आगे कौन सा आएगा, मगर भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्योंकि मार्केट में बैठे हैं आप, तो कोई स्थानीय समस्या हो, जेवर विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है दृष्टि से देखा जाए तो, लोकसभा की दृष्टि से। हाँ, वो तो है, मगर जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जो मेन मुद्दे हैं उससे हम त्रस्त हैं। युवा को रोजगार नहीं है, महंगाई से परेशान है युवा, तो वैसे कोई युवा की सुनने वाला ही नहीं है, तो इस चीज़ से त्रस्त हैं। वोट देने जाएंगे आप इस बार? आ जाएंगे। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं वोट देने के लिए जिनको ध्यान में रखकर आप पहुंचेंगे? कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे तो क्यों नहीं है जी। भाई। मोदी खाने के लिए दे रहा है और राशन फुल दे रहा है और वैसे भी सुविधा है दुनिया से, ऐसी बात नहीं है। हम तो मोदी दे। ई रिक्शा संचालक हैं आप, मार्केट में रिक्शा वगैरह चलाते हैं, तो कोई प्रमुख समस्या मार्केट की? ना कोई नहीं। कोई समस्या नहीं है। वोट देने जाएंगे? हाँ, जाएंगे वोट देना। तो क्या मुद्दे हैं मार्केट को देखते हुए? तो हमारे यहाँ तो ये डॉक्टर शर्मा, जो महेश शर्मा जी, यही है और कोई ना। तो आपने बताया महेश शर्मा है, आते हैं वो आपके पास, मिलते हैं आपसे? ना, वैसे आते रहते हैं। उनके यहाँ हॉस्पिटल भी है, बाकी आते हैं चौराहे पे, यहाँ आते हैं। तो प्रमुख समस्या मार्केट की, क्योंकि देखिए आप काफी समय से आप यहाँ पर मार्केट में हैं और आप अपनी दुकान चला रहे हैं, तो कोई प्रमुख समस्या हो आपकी? ना कोई ऐसी बात ना कोई उनसे कोई परेशानी, ना कोई हमें ऐसे कोई काम पड़ा है बंद से। बाकी ये है कि उनका पूरा बहुमत है। जी। वोट देने जाएंगे? हाँ, कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वोट करेंगे इस बार? फूल पे जी, फूल पे फूल पे वोट करेंगे। तो कुछ मुद्दे तो होंगे जो आपने सोचोगे कि हाँ भाई सरकार ने ये काम बीजेपी सरकार में काम सही हो रहा है। जी। क्योंकि मार्केट में आपकी दुकान है, तो कोई स्थानीय मुद्दे यहाँ के, जो जेवर के कोई स्थानीय मुद्दे हों, कोई ऐसी समस्या हो? ऐसी कोई समस्या जी। सरकार से क्या कुछ अपेक्षा है जो आने वाली सरकार अब होगी, जिस प्रत्याशी को आप चुनेंगे उससे? थोड़ी महंगाई हो रही है, थोड़ी कम हो जाए, और तो कुछ नहीं। और कुछ नहीं। वोट देने के लिए जाएंगे? वोट देने जाएंगे तो जलवाएंगे वोट।
डलवाएंगे? हाँ जी, मैं आरएसएस का प्रचारक हूँ, आरएसएस का है कोई जी। ऐसा स्थानीय मुद्दा हो, क्योंकि देखिए आप बता रहे हैं कि आप प्रचारक हैं, कोई मुद्दा यहाँ पर जेवर विधानसभा सीट का प्रमुख मुद्दा हो, कोई मुद्दा नहीं इसका है, निवारण होना चाहिए समस्या का। कोई मुद्दा नहीं है, मौज है भगवान की पूरी। जनता को कई सारी उम्मीदें हैं अपने उम्मीदवारों से, जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं उनसे भी कई सारी उम्मीदें, कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता सामने लेकर आ रही है। जेवर विधानसभा क्षेत्र का आज हमने दौरा किया, हमने जनता का मूड जाना कि आखिर जनता क्या कुछ सोचती है, कौन कौन से वो जनता के प्रमुख मुद्दे हैं जो जनता चाहती है कि चुनाव के वक्त जब वो मतदान स्थल पर पहुंचे वो उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वहां पर पहुंचे। क्योंकि देखिए जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में जनता ही एक ऐसा आधार है, जनता ही एक ऐसा फैक्टर है जिसको आधार मानकर सरकारें जो है वो चुनी जाती है। जनता ही अपनी सरकार को चुनती है, जनता के ही ऐसे मुद्दे होते हैं जो जिसके आधार पर जनता वोट करती है। तो अभी देखना होगा कि आखिर जेवर विधानसभा क्षेत्र में जो भी मुद्दे जनता ने उठाए हैं, उनके ऊपर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं पार्टियों की ओर से, जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, आखिर वो कितना खरा उतरते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ दीपिका चांगड़ की रिपोर्ट।